मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर को आखिर तक देखें और जरा जान लें किस तरह से 132वीं अंबेडकर जयंती आज पढ़ा लिखा तबका धूमधाम से मना रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं और आप भी देखिएगा किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर दिल्ली के अंदर 132वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर्स, नर्स और हॉस्पिटल के कर्मचारी मना रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक आदमी बैठा हुआ आपको नजर आ जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं की उपस्थिति ये दर्ज दिखा रही है और ये महसूस करा रही है कि किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं पर अपनी छाप छोड़ी है। क्योंकि कहा भी यही जाता है कि जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने गरीब गुरबाओं की और खास करके महिलाओं की लड़ाई लड़ी और मानवता की लड़ाई लड़ी, उसका फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को होता नजर आया है। क्योंकि भारत के अंदर अगर आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है तो अब से कुछ वर्ष पहले इनको इनके अधिकार भी नहीं मिलते थे। आज ज्यादातर बाबा भीमराव अंबेडकर का गुणगान गाती हुई महिलाएं मिल जाएंगी और ये कहती नजर आएंगी और आप सुनते हुए भी महसूस करेंगे कि किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के गुणगान गाते हुए बताने की कोशिश करती हैं महिलाएं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की ही बदौलत है कि भारत के अंदर उनको ढंग से कपड़े पहनने की आजादी मिली और अपनी बात हर जगह कहने की आजादी मिली। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के अंदर महिलाओं के मौलिक अधिकारों का ध्यान ना रखते तो आज इस तरह से महिलाएं आधी शक्ति ना कहलाती और आधी आबादी ना कहलाती। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे अप्रैल के महीने मनाई जाती है, चाहे ऐसा नहीं कि 14 अप्रैल ही खाली विशेष दिन है, विशेष दिन तो है 14 अप्रैल, पर 1 अप्रैल से ही प्रोग्राम पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में शुरू हो जाते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उनके गुणगान गाना, उनकी कथनी, उनकी करनी और किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर का संघर्ष रहा वो जीवनी पूरी बताते हुए अपने प्रोग्रामों को सक्सेसफुल करते हैं और उन प्रोग्रामों के जरिए ही ये भी संदेश देने की कोशिश करते हैं कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, समानता का अधिकार तो अब देना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान में दर्ज कर दिया कि अब किसी के भी हक और अधिकार मारे नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं दिल्ली सफदरजंग से सतवीरी की यह रिपोर्ट। दिल्ली के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सफदरगंज नई दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल स्टाफ ने मिलजुल कर धूमधाम से मनाई। आज बाबा रतन साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर की 132वीं जयंती सफदरगंज हॉस्पिटल में मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित दिल्ली अस्पताल कर्मचारी कल्याण संघ देवा से जुड़े सभी पदाधिकारी सहित भारी संख्या में डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि डॉक्टर DM मुल्ले, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह, डॉक्टर पूरन चंद वशिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जुगल सिंह, निर्देशक DOPT आयोजन समिति MS कैलाश पाल, MS संगीता वानखेड़े, MS रेणु प्रकाश, डॉक्टर भूदेव सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रोग्राम से संबंधित करते हुए भाई तेज सिंह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का संघर्ष भरा जीवन आसान शब्दों में समझाकर सफदरगंज अस्पताल के स्टाफ की तालियां बटोरी। भाई तेज सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को चेताया था, अगर आप शिक्षित हैं तो रोजगार से संपूर्ण हैं, अपनी आमदनी में से 5% खर्च अपने उस समाज पर करो जो आपकी ओर टटकरी लगाए बैठा हुआ है और आज भी मुख्य धारा से कटा हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर मेरा पढ़ा लिखा समाज जिस दिन सर्व समाज की ओर ईमानदारी से देख लेगा, उस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए 3 रास्ते संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। समानता, न्याय, अधिकार। इस मौके पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती विश्व भर में मनाई जाती है, इस शुभकामनाएं दी और बताया कि बाबा अंबेडकर मूर्तियों में नहीं किताबों में जिंदा हैं और सदा रहेंगे। हमें किताबों में खोजना है और ज्यादा से ज्यादा समानता, न्याय और मानवता का पालन करते हुए सर समाज को संपूर्ण उन्नति प्रदान करनी है। हम सब का कर्तव्य है। अलग अलग वक्ताओं ने हॉस्पिटल स्टाफ को संबोधित करते हुए ये बताने की कोशिश की कि हम न भूल जाएं कि अंबेडकर ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और हम उनको याद भी नहीं करते। आज याद करने का मकसद अंबेडकर को जीना है। इस मौके पर सभी ने खूब तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत किया। बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माला अर्पण करके श्रद्धांजलि दी। अतिथियों को अंबेडकर चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम कैलाश पाल है।
132वीं जयंती सफदरजंग हॉस्पिटल में मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि बाबा साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने किया है, वो लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारा ये है कि लोगों को जन जन तक हमें ये बाबा साहब के बारे में पहुंचाना है कि भाई लोग उनको फॉलो करें, उनकी बातें सीखें, भाई उन्होंने क्या किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं कि नहीं हमारे लिए क्या किया उन्होंने सभी के लिए किया है। नहीं, फिर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों ने जयंती मनाई है, हाँ जी। और कहा जाता है कि अम्बेडकर जी को पढ़े लिखे लोग ही नहीं मानते। नहीं, अब हर किसी का अपना व्यू है। हम तो मानते हैं, हम मानते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी माने। मैं ज्योति बौद्ध, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सफदरजंग हॉस्पिटल। ज्योति जी, जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से 132वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं, पूरे विश्व भर में मनाई गई है, तो क्या ये सफदरजंग हॉस्पिटल में पहली बार बन रही है, इससे पहले भी हो चुकी? नहीं, हम 2015 से निरंतर लगातार अम्बेडकर जयंती मनाते आ रहे हैं। अंदाजन कितने लोग हो गए होंगे आपके? हमारे जैसे आज के प्रोग्राम में 200 से 250 के करीब हमारी गैदरिंग थी, जो हमारे पूरे हॉस्पिटल के सभी वर्ग के लोग थे। उद्देश्य क्या रहा आपका? उद्देश्य ये था, जो बाबा साहेब की शिक्षाएं थी वो सब हम सभी लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें, क्योंकि हमारा जो आज का यूथ है वो बाबा साहेब को शायद अच्छे से नहीं जानता है, क्योंकि वो जब तक उनको पढ़ेगा नहीं तो वो नहीं जानेगा। इसलिए हम उनको इंस्पायर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, ताकि वो उनको पढ़ें, समझें, जानें और उनके पद चिन्हों पर चल के भारतवर्ष का सभी का नाम रोशन करें। एक मेरा सवाल है, आपने प्रोग्राम किया है, काफ़ी आप हाँ पढ़े जी। लिखे लोग यहाँ पे मौजूद थे, सब डॉक्टर ही थे। हाँ जी, हाँ तो जी। जब डॉक्टरों के बीच में प्रोग्राम हो रहा तो ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पर ये सवाल खड़ा होता है अक्सर कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के मिशन को कहीं ना कहीं रोक दिया, खुद समय नहीं देके। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य, चलो शहरों में तो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आसपास भी सभी को मतलब जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे इसको करने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे गांव देहात में जो जनता है उन तक ये संदेश पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो देहात से आते हैं, तो वो यहाँ से कुछ सीख के जाएं और कुछ पढ़ें बाबा साहेब को, और वो अपने गांव में जाकर, अपने आसपास के कस्बों में जाकर बाबा साहेब की दी हुई शिक्षाओं को जानें, समझें और उनके मार्गदर्शन पर चलें। ऐसे इस प्रोग्राम को लेकर आगे हो? मेरा तो सिर्फ यही संदेश है, मेरी पूरी एसोसिएशन का ये संदेश है कि जो भी यहाँ पे आए थे वक्ता, हमारे जो भी थे, वो बाबा साहेब के बारे में जानें, उन्हें समझें और उनके मार्गदर्शन पर चलें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य प्रोग्राम करने का यही रहता है कि हमारे श्रोता जो है बाबा साहेब के मार्गदर्शन पर चले, जो उनका कोई अधूरा मिशन था जो छूट गया है वो निरंतर चलता रहे, क्योंकि इसके लिए हमें यूथ की ज़रूरत है, हमारे यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा निरंतर उस मार्गदर्शन पर चलता रहे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।